चलिए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखे हुए हैं, तो जो लोग भी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देखिए, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो फिर इस लेक्चर में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हल्का रिवीज़न करा दूँ आपका पिछला, ताकि आप इस लेक्चर के समझने के काबिल बन सकें, लेकिन बावजूद इसके उसमें मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को मतलब चुटकियों में सॉल्व करना आप देखे होंगे, जो लोग मतलब आंसर डायरेक्ट हम लोग बता रहे थे बिना सॉल्व किए हुए। तो मैं हल्का सा आपको क्लू दूंगा या हल्का सा मैं रिवाइज़ कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। आज हम लोग का क्या मतलब ये रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा आज का, जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब कहोगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, अब जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो आप सब्स्टिट्यूट करते हो, उस समय डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक अलग तरह का रूल का फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल्स बदल जाते हैं। पहले x रहता है, अब क्या हो जाता है, t हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो आगे जब कंटिन्यू करेंगे वो समझेंगे, तब समझेंगे। ठीक है सर। चलो तो मैं आगे बढ़ूँ, बोलो। सबसे पहले कल के रिवीजन में हमने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, अलजेब्राइक एरिया देता है। एरिया नहीं देता है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो देता है वो नेगेटिव एरिया देता है, पॉजिटिव एरिया देता है, जैसा वो रहेगा फंक्शन, जैसा वो फंक्शन रहेगा। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ही देता है, लेकिन विथ साइन देता है, सिंबल के साथ देता है। मतलब एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है सर। तो इसीलिए लिखा गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्राइक एरिया। फिर मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक एरिया, तो अलजेब्राइक एरिया मतलब क्या होता है, एरिया विथ साइन। एरिया विथ साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसके लिए मैं बताया था कि अगर हमारा, मैं आगे वैसे कंटिन्यू भी करूँगा, वैसे एक बात और आप समझ लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली देता क्या है, एरिया देता है, विथ साइन देता है। आप जानते हैं एरिया विथ साइन देता है। तो मान लीजिए आप जैसे सर्कल पढ़ें, तो सर्कल का डायरेक्ट एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर मैं बोलूँ कि ट्रेंगल का एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट, और ट्रेपेजियम का सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये बचपन वाली कहानी थी, लेकिन मैं बोलूँ कि ये एक फिगर है आपका, ठीक है सर, इसका एरिया निकालिए। जगह तो इसके अंदर भी है सर, जगह तो इसके अंदर भी है कि नहीं जगह है, लेकिन क्या इसका एरिया का कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हमको इसका फंक्शन दिया रहेगा, जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x, हमको क्या अगर दिया रहेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के मदद से, डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके हम इसके बीच के जगह का एरिया भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है कि किसी भी तरह का फिगर रहेगा जिसका आप एरिया का डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं या डायरेक्ट नहीं जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, तो उसका भी क्या कर देगा, एरिया का फार्मूला दे देगा या एरिया का वैल्यू दे देगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कितने काम की चीज़ है, आप सोच के देखो। मेरे को अगर फार्मूला भूल भी गया तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से इस एरिया को भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये एरिया को निकालने का डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? सीधा आंसर बताएगा। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसके बीच का एरिया देगा। हाँ, वो पहले फंक्शन होना चाहिए, ठीक है सर, या फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन नहीं भी होगा तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात तो आप समझ गए कि किसी भी तरह का फिगर रहेगा, इस तरह का कोई भी फिगर रहे, हमको इसके बीच का एरिया क्या कर देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन दे देगा। कोई दिक्कत?
हाँ, लेकिन अगर एरिया नेगेटिव होगा, नेगेटिव सर कब होगा, एरिया तो पॉजिटिव होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया विथ साइन, एरिया विथ साइन देता है। कब सर नेगेटिव होगा एरिया, कब सर पॉजिटिव होगा एरिया, ठीक है ना, कब एरिया पॉजिटिव होगा, कब एरिया नेगेटिव होगा, ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बावजूद इसके मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आप ये देखिए, जब ग्राफ y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के क्या हो, ऊपर हो, और तुम्हें राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट करना हो। पहले तो था लेफ्ट टू राइट ना, पहले वाला क्या था, लेफ्ट टू राइट था। वो छूट रहा है क्या, इसमें मिट गया है क्या, डिलीट हो गया है लग रहा है, क्या हो गया है, डिलीट हो गया। तो मैं कर देता हूँ। देखो, जब ग्राफ क्या हो, y एक्सिस के क्या हो, ऊपर हो, y एक्सिस के क्या हो, ऊपर हो, और तुम्हें लेफ़्ट टू राइट इंटीग्रेट करना हो, क्या हो सर, ऊपर हो और तुम्हें लेफ़्ट टू राइट इंटीग्रेट करना हो। तो सबसे पहले ना एक एग्जांपल से समझो, क्योंकि कल की क्लास तुम लोग छोड़े हो तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो ये 4 है और ये मान लो 5 है, ये 4 है और ये 5 है, और तुमको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर को, किसको, एक्स स्क्वायर को। तो क्या आएगा बताओ, या मैं बोल दूँ तुम्हें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर को, तो क्या आएगा, 3x का पावर 3/3, और इंटीग्रेशन करते हो जैसे वैसे ही करना है। उसके बाद अपर लिमिट यहाँ पुट कर देना है, लोअर लिमिट यहाँ कर देना, 3 से 3 कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक। तो अब वैल्यू पहले आप अपर लिमिट को डालोगे, कहाँ पे जी, क्यूब होगा, एक्स क्यूब होगा, और अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 4, तो 5 का क्यूब, क्योंकि x के जगह पे क्या डालना है, एक बार 5 और एक बार x बराबर 4, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस, तो 4 का पावर 3। याद रखना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन आपको x के जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लिखना है, फिर उसी x के जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है। तो 50, 25, 5, 100 माइनस 4 चौके 16, 16 चौके घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6। ये आपका आंसर है, ठीक है सर। अब आप y बराबर 3x स्क्वायर का ग्राफ जानते होंगे कि नहीं जानते हैं, ये ग्राफ होता है, ठीक है सर। क्या ग्राफ होता है ये, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अब हमको इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3 से लेके 4 तक, 4 से लेके 5 तक जाना है ना। तो मान लीजिए कि x बराबर 4 आपका ये है और x बराबर 5 आपका ये है। तो किन किन जगहों के बीच का एरिया देता है ये देखिएगा। x बराबर 4 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, फिर x बराबर, ये दोनों x ही होता है, x बराबर 5 लाइन, और उसके बाद ये x एक्सिस देख रहे हैं, dx मतलब x एक्सिस, dx मतलब x एक्सिस, और ये क्या था, y बराबर 3x स्क्वायर था ना। तो ये y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है, ये f ऑफ x कहलाता है, ठीक है सर। तो ये अब इन चारों फिगर से घिरा हुआ आकृति कौन दिख रहा है, चारों फिगर से, x बराबर 4, x बराबर 5, x एक्सिस और फंक्शन, कौन सा दिख रहा है, ये वाला ना केवल। तो यही वो एरिया देगा। अब बताइए, ये वाला तो ऐसे न था, सीधा थोड़ी था, एक लाइन थोड़ी था कि ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये लाइन पैरेलल था, ये भी था, कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन तो ऐसे था ना, ऐसे था ना, तो इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है। लेकिन ये जो 61 आया हुआ है 61, ये इसके बीच का एरिया ही है। आप अगर एरिया बोलेगा तो स्क्वायर यूनिट, जब डेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसे ही दे दे, ऐसे दे दे, तो कुछ नहीं, ठीक है सर। लेकिन यदि बोलेगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन x बराबर 4, x बराबर 5 एंड 3x स्क्वायर एंड x एक्सिस,
तब जो है यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, स्क्वायर यूनिट। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब कुछ यूनिट ही नहीं दे तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रहा है? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया देता है सर। तो अगर अगर सुनिएगा ध्यान से, मैं इसी इंटीग्रेशन को, अच्छा ये बताओ, इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो मैं अगर यहाँ से अगर तुम ये एरिया निकाल दिया और मैं बोलूँ कि तुम्हें एरिया जो निकालना है, ये एग्जांपल बढ़िया नहीं ले आया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बोलूँ x बराबर अगर -4 से, मैं 0 से 4 बोलूँ निकालो, 0 से 4, इसी का इंटीग्रेशन तुम 0 से 4 निकालो, इसी का क्वेश्चन यही है तुम्हारा, 3x² ही है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा क्या, x³ आएगा। वो कैसे सर, 3 से 3 कट जाएगा। तो मैं आफ्टर ऑल यहाँ 0 यहाँ 4 रखूँगा, तो ये 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 0। अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन तुम्हें -4 से 4 करना है इसी क्वेश्चन को, तो अब तुम बिना देखे आंसर बता सकते हो। कितना, 0 नहीं होगा ना सर, आप तो ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट ही गए हो और आपका ग्राफ तो ऊपर ही है। तक आपका ग्राफ ऊपर है कि नीचे ही बताइए, ऊपर ही हो ना। बस -4 से 4 जाने में ये भी एरिया इंक्लूड होगा और ये भी एरिया इंक्लूड होगा। समझ में आ रही बात? तो अब एरिया दुगना ना हो जाएगा, अब एरिया क्या हो जाएगा, अगर आप -4 से 4 का एरिया निकालोगे और -4 से 4 करोगे तो जो 0 से 4 है वो हम जानते हैं ना, सिमेट्री से -4 से 0 तक है। सिमेट्री से ओरिजिन से जितना लेफ्ट में है उतना ही ना राइट में जाना है, -4 से 4 का मतलब। तो अगर 0 से 4 का एरिया 64 आया हुआ है, तो अगर -4 से 4 बोलूँ तो 64 दूना 128 आएगा। सर मुझे विश्वास नहीं है, आप डाल के दिखाइए। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तो कितना आएगा सर आपका, x³ आएगा, इंटीग्रेशन x³ ही ना आएगा। बस आपको पुट क्या करना रहेगा, -4 से 4, यही है ना। तो अब 4 का क्यूब रखोगे, फिर -4 का क्यूब करोगे, समझ रहे हो आप? तो 4 चौके 16 चौके 64 माइनस, यहाँ बताओ -64 कितना आया, आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया बात? तो ये बात अच्छे से समझ लो कि हमारा जो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ पहले, जिसमें ग्राफ नीचे भी होता हो, जिसमें ग्राफ नीचे भी होता हो। जैसे कि मैं cos x का ग्राफ लेता हूँ, किसका ग्राफ, जैसे मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x फ्रॉम 0 to पाई, फ्रॉम 0 to पाई dx। तो अब ज़रा पहले cos x का ग्राफ खींचो, बिना बनाए हुए आंसर कर सकते हो अगर तुम्हें ग्राफ आता है तब। और मैंने ग्राफ पे समय भी दिया है शायद आप लोगों को। अब ग्राफ कैसा होता है जी कॉस का, यहाँ से उतरता है, ऐसे ना होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, आगे सर यहाँ पे पाई होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, यहाँ 0 लाइन है और ये लाइन, तो 0 और पाई के बीच में जितना ऊपर गया है उतना ही ना नीचे गया है कि नहीं गया है? तो इसका आंसर वो कैसे, क्योंकि ये वाला जो एरिया आएगा वो प्लस के साथ आएगा। अगर मान लीजिए एरिया ए आ रहा है तो प्लस ए आएगा, और ये जो एरिया आएगा वो पक्का माइनस ए आएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करके देगा। वो प्लस ए माइनस ए करके 0 नहीं करेगा, वो डायरेक्ट 0 करेगा। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं?
मतलब ये आंसर क्या देगा, पहले तो ए जोड़ेगा फिर ए घटा के 0 कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव और नीचे है तो एरिया नेगेटिव। तो वो ऐसे वाला रास्ता नहीं अपनाएगा, वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके 0 देगा। तो आप ज़रा निकाल के देखिए, इसका आंसर निकाल के देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। cos x का इंटीग्रेशन सर, अच्छा मेरे को तो sin x पता था। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ साइन पाई होगा सर और माइनस साइन 0। अब बताओ साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 180 डिग्री भी और माइनस साइन 0 भी आ गया क्या? 0 आंसर। लेकिन अगर इसी इंटीग्रेशन को, हेलो, इसी इंटीग्रेशन को तुम अगर इंटीग्रेट करो, मैं बोलूँ कि cos x को इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके, ये क्या पॉइंट होता है सर? यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट π/4 कहाँ से बे? ये देख, हेलो, ये लेंथ को देख, ये लेंथ को, ये लंबाई कितना है? π/2 है, तो ये भी लंबाई कितना होगा? क्योंकि आप देखो ये वाला जो शेप है वही ना शेप नीचे से लिया गया है, तो इसका आधे न गए हो तुम, तो यहाँ भी यहाँ तक जाओगे तो आधे न गए, तो ये भी π/2 ही लेंथ है, ये भी लेंथ कितना है? लेकिन ओरिजिन से देखोगे तो ये π/2 ये π/2 मिलके 2 गो π/2 हुआ है और 2 2 कट के π/2 बना है। फिर मैं बोलूँ कि ओरिजिन से ये लेंथ देखो, ये लेंथ कितना है, तो ये भी π/2 ही है, लेकिन ओरिजिन से देखो तो π/2, फिर 2 गो π/2, फिर 3 गो π/2, तो ये 3 गो π/2 है। तो मैं इसी इंटीग्रेशन को अगर इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 तक, तो आंसर क्या आएगा सर? मैं कल बताया था इसका एरिया कितना आता है एक साइकिल का, 2 स्क्वायर यूनिट एक साइकिल का। तो अभी एरिया क्या आएगा बताओ? कुछ बोल रहे हो काहे बे? नहीं जानते हो तो चुप रहो, मुंह बंद। एक भगवान दिए हैं, कान 2 गो दिए हैं, काहे? कम बोलो ज़्यादा सुनो। जब नहीं आता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। हेलो, कुछ दिमाग को मैसेज मिला? जब नहीं आता है तो सोचना चाहिए, तब बोलना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम जानना चाहोगे, और ऐसे ही अंदाजे बोल दिए, लह गया तो ठीक, और नहीं लहा तो सोचोगे भी नहीं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वही साइकिल नीचे की तरफ है, पूरा ऊपर है ही नहीं, तो सारा का सारा एरिया तो नेगेटिव ही आएगा। तो अगर ये 2 यूनिट है लेकिन नीचे है तो क्या आएगा? -2 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके भी तुम देखोगे, इसको कैलकुलेट करके भी तुम देखोगे तो इतना ही आएगा। समझ रहे हो आप? सर आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए एक बार। तो मैं बोलूँगा cos x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 3π/2 तक। तो मैं बोलूँगा पहले क्या रखोगे, तो sin 3π/2 माइनस sin π/2। अब तुमको समस्या होगा कि sin 3π/2 कितना होता है, किसी को याद है? मान लो हम भूल गए, दुनिया का हर नागरिक भूलता होगा, तो उसके पास एक बैग में क्या होना चाहिए, क्या बोला जाता है? एगो मतलब सारा चोरी करने गए, कोई प्लान किए ना, हाँ प्लान बी, प्लान ए फेल हो गया, पुलिस पकड़ने वाला है, तो भागने के लिए प्लान बी होना चाहिए ना, कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे भाग जाएंगे। क्योंकि जानते हो ना, चोरों के पास दिमाग पुलिस से अधिक होता है, तभी तो वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब देखो, अब तुम्हें ग्राफ मालूम होना चाहिए। साइन का 3π/2 चाहिए, हेलो, साइन का 3π/2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम्हें साइन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। किसका? साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, बोलो। ये कितना? 0। ये कितना? एक साइकिल कितना होता है बताओ? एक साइकिल पाई होता है, तो ये पाई है, तो इसका अधवा क्या होगा?
तो अब बताओ यहाँ पे रहोगे तो कै गो पाई बाई टू, एक गो पाई बाई टू, दो गो पाई बाई टू और तो जब 3 गो पाई बाई टू पे जब तुम साइन में जा रहे हो तो ग्राफवा तुम्हारा यहाँ जा रहा है। यस सर। ये ग्राफ किसका है? y बराबर साइन एफ। साइन x का। तो तुम x से बराबर ना पुट कर रहे हो 3 पाई बाई टू। यहाँ देखो साइन 3 पाई बाई टू का मतलब क्या, x के जगह पे क्या पुट करना, तो 3 पाई बाई टू पुट जब करोगे तो y का वैल्यू देखोगे ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन किसका है, y का है। तो x में जब 3 पाई बाई टू पुट करोगे तो y देखो कितना आ रहा है, तो y तो ये -1 होता है और ये तो ये नीचे न जा रहे हो इतना, तो ये लेंथ कितना है सर, लेंथ तो 1 ही है लेकिन नीचे की वजह से -1 है सर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1। समझ में आया कुछ? यस सर। अगर हम भूलेंगे तो हम ग्राफ बना लेंगे और देख लेंगे कि हम x में जब जा रहे हैं तो y में हम कितना जा रहे हैं, तो ये -1 हुआ सर। माइनस साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, यस सर। लेकिन इस माइनस के चलते वो माइनस में ही रहेगा, तो -2 हुआ। यस सर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। मैं बोलूं सर, आप तो बोल ही रहे हैं कब से ना जी। अगर मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं, आई लव यू, हाँ हमारी शादी हो गई है बे, शादी हो गई है हमारी। देखो हेलो हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो और सॉरी पाई बाई टू से मैं कहाँ चला जाता हूँ, पाई बाई टू से मैं कहाँ चला जाता हूँ, 3 पाई बाई टू नहीं 2 पाई चला जाता हूँ। देखो 3 पाई बाई टू जहाँ होता है ना, उसमें पाई बाई टू जोड़ने से हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, 2 पाई पे पहुँच जाते हैं। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? ये जो लेंथ होता है यहाँ पे देखो, ये लेंथ तो जानते हो ना, आधा साइकिल है, तो आधा साइकिल का लेंथवा कितना होता है, पाई बाई टू। तो 3 गो पाई बाई टू में 1 गो पाई बाई टू जोड़ोगे, कै गो पाई बाई टू, 4 गो। अरे 3 गो पाई बाई टू हो ना यहाँ से यहाँ तक, 1 गो पाई बाई टू और जोड़ोगे तब ना पहुँचोगे, तो 4 गो पाई बाई टू का कैलकुलेशन देखो तो इस जगह का नाम। तो अब देखो, अब तुम ये जान चुके हो ना कि हमको पाई बाई टू से ही यात्रा शुरू करना है और कहाँ यात्रा को ख़त्म करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर ना चला गया, तो ये एरिया प्लस ना आएगा। अब तुम पूरा साइकिल का एरिया कितना जानते हो, 2 यूनिट, तो ये तो -2 हुआ क्योंकि नीचे है, और ये वाला एरिया यहाँ तक जाता तब ना 2 होता, लेकिन ठीक बीच में है तो आधे ना हुआ, तो ये कितना हुआ, ये +1 हुआ सर, और ये -2 हुआ सर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन उसे कैलकुलेट करके देगा, उसे कैलकुलेट करके देगा। यानी कि अगर मैं इसी को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँ, पाई बाई टू से 2 पाई तक, तो आंसर -2 + 1 यानी कितना, -1 देगा। हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, बोलो? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा एल्जेब्राइक एरिया देता है, कुछ पोर्शन अगर ऊपर है कुछ पोर्शन अगर नीचे है तो वो एरिया को कैलकुलेट करके देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है अभी तक? चलो मैं और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी बातें को हटाओ, क्योंकि ये बातें हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको बस बताता हूँ कि अगर आप A से लेके B तक इंटीग्रेट कर रहे हो फंक्शन को, ठीक है सर, और मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, सही है सर? ये हमारा x बराबर A लाइन है, ये हमारा x बराबर A लाइन है, और यह हमारा x बराबर B लाइन है। ये x बराबर A लाइन है और ये x बराबर B लाइन है। ये एरिया कुछ होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो मैं इसको A1 मान लेता हूँ, ये भी एरिया कुछ होगा, मैं इसे A2 मान लेता हूँ, इसे A3 मान लेता हूँ, इसे A4 मान लेता हूँ, सही है सर? तो दिस इज़ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज़ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर A से B तक कर रहे हो, ये किसका ग्राफ है, y बराबर f ऑफ x का, y बराबर f ऑफ x का, तो ये क्या देगा बताओ हमें, एरिया विथ साइन देगा।
तो जो निचवा है उसमें को माइनस लगा के देगा, इस A1 को माइनस करेगा ना, A2 को प्लस करेगा, A3 को माइनस करेगा और A4 को प्लस करेगा। तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा रिजल्टेंट, वही क्या है सर, आपका आंसर है। और आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि वो अलग अलग करेगा नहीं, वो नहीं तुमको दिखाएगा कि मैं -7 + A2 -A3 + A4 कर रहा हूँ, वो सीधा कैलकुलेट करके सीधा दे देगा। मतलब एक ऐसा मशीन जिसमें आलू डाले अब इधर से सोना निकलने लगा, बीज का पता नहीं चला कि क्या फंक्शन हुआ, क्या वहाँ पे हुआ, इधर आलू डालो उधर से सोना निकलने लगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन में होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि वो बीच का रास्ता को दिखाएगा नहीं, सीधा का सीधा वो कैलकुलेट करके पूरा एरिया दे देगा आपको। हम लोग पेपर में वैसा कर देते हैं, पेपर में वैसा ही किया जाता है सर, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ अलग बताता हूँ? मैं बात वही बताता हूँ, कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। समझ रहे हो आप? आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है ना? आप जो मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है सर। आप ये ना सोचें कि मैं कुछ अलग बताता हूँ, मैं वही बात बताता हूँ, कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है सर? हाँ, देखो मेरे को लड़कियों को प्रपोज करना रहता था अपने ज़माने में, तो मैं प्रपोज नहीं करता था, मैं मजबूर कर देता था प्रपोज करने के लिए। वो कैसे सर? नहीं नहीं नहीं, आंखों से बात करो, समझ रहे हो? वेट करते रहो, कभी भी बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बोलने के लिए क्या कर दो, मजबूर कर दो। वो कैसे सर? अपने घबरा जाओगे तब कहाँ हो पाएगा, खुद ना घबराओ। समझ में आ रही बात? सातिर, सातिर बनो, समझ रहे हो? सातिर समझते हो? हाँ, देख लो कि उसके मन में क्या है। अगर तुमको लग रहा है कुछ इधर उधर, कैंसिल वैंसिल नहीं, कैंसिल काहे लिए करेंगे, वही तो मज़ा आता है ना रिस्क लेने में। हाँ, मजबूर करो सामने वाले को। हम कभी भी किसी को आज तक, सारे लोग हमें प्रपोज किए। हाँ, क्या मैम? बुला रहे हैं मैम को। ना मैम जानती है सर मैम सब जानती हैं, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सब ज्ञान है जो नहीं लेना चाहिए, अभी आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है सर? फिर भी थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो मेरे को ये बात, तुम लोग को ये बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करूँगा। अगर तुम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, हेलो हेलो, तुम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, तो नीचे हो तो एरिया निगेटिव आ रहा है और ऊपर हो तो एरिया। लेकिन अगर तुम उल्टा हो जाओ, सुनना ध्यान से, मैं यहीं पे इंटीग्रेशन क्या कर दूं, b/a कर दूं और f(x) dx कर दूं। पहले मेरे को a से b जाना था तो मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, अब b/a आना है तो मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँगा। तो याद रखना कि राइट टू लेफ़्ट जब आया जाता है तो -1 लगता है, और नीचे है उसके चलते भी एक माइनस लगता है। नीचे अगर है उसके भी चलते एक माइनस लगेगा, और राइट से लेफ़्ट आएंगे उसके चलते भी एक माइनस लगेगा। हाँ, बस आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगर मैं राइट से लेफ़्ट आऊँगा तो एक नेगेटिव लगेगा, और अगर मैं नीचे हूँ तो भी एक नेगेटिव लगेगा। तो आप बताइए, अगर b/a आ रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो ये बताइए, ये b/, आप a4 के बारे में क्या कहेंगे? क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ऊपर तो है वो प्लस है, लेकिन राइट टू लेफ़्ट आने के चलते वो माइनस है सर। तो एक ही को ना माइनस आया, ऊपर के चलते तो प्लस ही था, तो वो माइनस में आएगा, -a4 होगा। सही है सर? इसके बारे में बात की जाए, a3 के बारे में। क्यों?
नीचे भी माइनस है, एक राइट टू लेफ्ट के चलते माइनस है, तो दो को माइनस मिलके वो प्लस हो गया। तो प्लस में A3, अब तो माइनस में A2 और प्लस में, तो ये पूरा इंटीग्रेशन ऊपर वाले इंटीग्रेशन का नेगेटिव है। अगर आप माइनस कॉमन ले लें नीचे से तो बताइए A1 क्या चीज़ में हो जाएगा, और A2 और A3 और A4 ऊपर वाले का नेगेटिव है कि नहीं है? यही ना ऊपर लिखे हो, एक माइनस बार लगा है। तो जो ऊपर एरिया आएगा उसका नेगेटिव आएगा। कब? जब तुम अपने इंटीग्रल के लिमिट को चेंज करोगे, अपने इंटीग्रेशन के लिमिट को क्या करोगे? चेंज करोगे। A to B हो तो अगर तुम B to A चले गए तो पूरा का पूरा जो भी एरिया आया रहेगा या पूरा कैलकुलेशन आया रहेगा उसमें एक माइनस लगा के करो। समझ रहे हो बात को? ये ऐसे भी, ये ग्राफ से ही नहीं बल्कि ऐसे भी प्रूफ हो जाता है। कैसे सर? अगर मान लो A to B, अगर तुम कोई फंक्शन को इंटीग्रेट किया और वो मान लो g ऑफ x आ गया, ठीक है सर? तो g ऑफ x आने के बाद क्या करते हो? पहले b रखते हो, फिर यानी कि g ऑफ b माइनस g ऑफ a होता है। अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन तुमको fx को ही करना है लेकिन b टू a करना है, b टू a करना है, तो इंटीग्रेशन तो gx ही ना आएगा। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो इसके लिमिट से बदलने से इंटीग्रेशन दूसरा हो जाएगा। लिमिट तो केवल पुट करना रहता है, समझ रहे हो आप? लेकिन अब क्या पहले पुट करोगे? a ना पुट करोगे, ऊपर वाला ना पहले किया जाता है। अब फिर अब ज़रा देखो तो एक माइनस लेके देखो नीचवा से, g ऑफ b पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस g ऑफ a क्या नेगेटिव आया कि नहीं आया? क्यों आया? ड्यू टू इंटरचेंजिंग लिमिट, ड्यू टू इंटरचेंजिंग लिमिट। तो यही तो काम ऊपर से नीचे हुआ था। बात समझ में आ गया? बोलो। तो ये मैं हल्का फुल्का डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसलिए बताया ताकि कभी भी अगर कोई फंक्शन आपको सीधा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, और अगर तुम लेफ़्ट टू राइट भी जा रहे हो तो एरिया कुछ न कुछ आएगा प्लस में। समझ रहे हो? कुछ न कुछ आएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि फंक्शन अगर ऊपर है और तुम लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हो तो एरिया तो प्लस में ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तुम अगर ग्राफ में देख रहे हो कि नहीं हमारा फंक्शन ऊपर है यानी पॉजिटिव है, और मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो एरिया तो प्लस आएगा। तो अगर माइनस आ रहा है तो तुम सचेत हो जाओगे कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैं अभी तक जो भी पढ़ाया वो लगभग क्या था, पिछले क्लास का ही बात था। समझ रहे हो आप? अब जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा सर। देख लो दूसरा कर दीजिए। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है। कैसे करेंगे सर? पहला तो आसान है ना, और दूसरा कैसे करेंगे? कितना से कितना तक? 4 से 9 और 10 डिवाइडेड बाई 30 माइनस x पावर बाई 2 x की पावर 3/2 हाँ, होल स्क्वायर। यही है ना? यस सर। क्या यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा या फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा ना कुछ। क्या पुट करूँ मैं? क्या पुट करूँ मैं? क्या लगेगा को पहले वाला? पार्शियलाइजेशन से कैसे होगा? पार्शियलाइजेशन में तो लीनियर होना चाहिए ना सब, लीनियर होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ये तो लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ नहीं है, नीचे वाला पावर 3/2 है। इसमें हम लोग जो मुझे परेशान कर रहा है उसको मैं कुछ पुट कर दूंगा। ठीक है सर? मैं 30 माइनस एक्स का पावर 3/2 को कुछ पुट कर सकता हूँ, या फिर
सिर्फ यहाँ पे जो x का पावर 3/2 है उसको मैं पुट कर दूंगा। मैं कोई भी करके देखूंगा कि क्या मेरा यहाँ फंक्शन और ऊपर उसका DC बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। समझ रहे हैं आप? यानी x का पावर 3/2 को आप क्या कर सकते हैं, सीधा मान लीजिए आपने t पुट किया, क्या मान लिए, तो अब ज़रा बताओ कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3/2 बाहर और x का पावर 3/2 माइनस 1, यही ना होता है, यस सर, और लास्ट में dx और इधर dt, अब तुम 1 घटाओगे 1.5 में से कितना बचेगा, आधा, 1.5 में से 1 घटाया आधा बचा। तो अब ध्यान से देखो, ये 3/2 को उधर भेज दे बराबर के, तो ये कितना आया, √x dx और इधर 3/2 dt, उल्टा हो गया ना ये। यस सर, तो क्या ये मौजूद है हमारे क्वेश्चन में कि नहीं मौजूद है? यस सर, तो मैं अभी सिर्फ इंटीग्रेशन का लिखूंगा, अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लिखूंगा, क्योंकि तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये x बराबर होता है और मैं अपने इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। सही है सर? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, √x dx क्या बन जाएगा, 2/3 और dt, ये तो बचपन वाली कहानी हो गई। √x dx ये जो दोनों है मिल के 2/3 dt बना, 2/3 कांस्टेंट तब बाहर कर लिए, और 1/30 माइनस इसको क्या माने हो, t माने हो, तो उसका होल पावर 2, यही ना है, बोलो। तो ये 2/3 और ब्रैकेट में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर के चलते ये माइनस को मैं 30 माइनस टी है तो t माइनस 30 नहीं बोल सकता हूँ क्या, बोलो। समझ में आ रही बात? स्क्वायर के चलते a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? मैं कर सकता हूँ। मैं अभी इंटीग्रेट केवल करूँगा। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 बाहर, और ये देखो t माइनस 30 का पावर कितना है, -2 ना है, तो इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, -2 + 1/-2 + 1 और प्लस c किया जाता है। वो तो हम लोग नहीं करेंगे अब, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में c गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, कल बताया गया है। ये कितना आएगा सर, -1 आएगा ना, तो यहाँ माइनस, बोलो होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, सर वहाँ पे dx होगा कि dt होगा? डी होगा ना। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, -2/3 और यहाँ पे क्यों माइनस आया, नीचे के चलते, और ऊपरा क्या आएगा बताओ, -1 आएगा ना, तो 1/t माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि -1 नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है, ऊपर पावर माइनस होता है तो नीचे चला जाता है सर। तो ये कितना आया एक्चुअल में, -2/3, और आपका क्वेश्चन t में था क्या, नहीं सर, तो आप t को चेंज करोगे ना। अब जो है t को चेंज करो, t क्या था, x का पावर 3/2 था ना, और -30, और अब ये इसमें आपको पुट करना होगा, इंटीग्रेशन हो गया ना, अब पुट करना होगा यहाँ 4 और यहाँ 9, पुट करो। अब कितना आएगा बताओ, -2/3 बाहर, और यहाँ 9 रखोगे तो 9 का पावर, सॉरी -2/3 को कांस्टेंट के बाहर कर लो, ठीक ना, और यहाँ 1/, में x के जगह पे क्या डालोगे, पहले 2 ब्रैकेट बनाओ, माइनस लिखो, समझ रहे हो क्यों, यस सर, क्यों बताओ। 9 को एक बार 9 को एक बार 4 को, मैंने -2/3 को बाहर कर लिया, कोई दिक्कत है, बोलो। अब यहाँ पे कितना होगा x का पावर बताओ, x का वैल्यू क्या लिखोगे, 9 लिखोगे ना, तो 9 का पावर 3/2 माइनस 30, और यहाँ पे 1/4 का पावर 3/2 और माइनस, अब 9 को क्या लिख सकते हो बताओ, 3 स्क्वायर लिख सकते हो,
तो पावर में जब 3 का स्क्वायर लिखोगे तो पावर में पावर का क्या होता है? गुना होता है सर। तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखे हैं, अब पहले से 3/2 था, वो गुना हो गया। यहाँ पे सर 2 का पावर क्या लिखूँगा मैं? 2 का पावर 2 और गुना में 3/2 माइनस 30। बात समझ में आ रही है? तो ये -2/3 और अंदर बताओ क्या आएगा ये? 3 3 9 27, 27 में से 30 गया, बोलो माइनस। यहाँ बताओ 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4 दूना के 8, 8 माइनस 30 -22, तो ये +22। समझ में आ रही बात? अब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा बताओ? ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बोलो तो कितना आएगा बताओ? -2/3 और एलसीएम 22 दिया 66, यहाँ पे -22 और यहाँ पे ए बेटा ये माइनस ऊपर जाता है, तुम लोग ये सब भी बात पूछोगे हमसे, होगा? समझ में आ रही बात? ये माइनस वाक क्यों लिखे हैं? इसी माइनस वाक चलते ना, एलसीएम में थोड़ी माइनस होता है। तो -22 और +3 कितना होगा? -2/3 गुने कितना होगा जी? अरे 25। तुम्हारा ही आवाज़ आया है, तुम ही बोले हो। -19 बटे माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 19 दूना 19 दूना कटेगा नहीं ना कुछ भी, ये कटेगा। तो 19 बटे में 99। देखो आंसर तो है कि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, एग्जाम्पल 25 का, क्योंकि नहीं हुआ होगा अगर आंसर तो बीच में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। देखो जल्दी से, तो आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है सर? अभी बात समझ गए? तो एक बात यहाँ से समझो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब बच्चा इंटीग्रेट कर लेता है ना, जैसे यहाँ पे, तो यहीं पे क्या करता है कि अपर लिमिट की जगह पे 9 डाल देगा और लोअर लिमिट की जगह पे 4 डाल देगा। सर आप ये t का वैल्यू निकाले हैं, आपने इंटीग्रेशन t में किया है। आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? t पे, जबकि यहाँ पे क्या रहता है? x बराबर और 9x बराबर। तो अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आप जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो करो, उसके बाद जो t की वैल्यू है x में डाल लो वापस, जो भी t पुट किए रहोगे उसको x में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो फिर से क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेशन होके x में ही आ गया, तो मैं अब तो आराम से x पुट कर ही सकता हूँ ना। लेकिन जब t रहेगा तो मैं t ही पुट कर पाऊँगा। तो सर वो कैसे करूँगा? तो तरीका ये है कि यहाँ पे तुम क्या करोगे कि कहोगे कि जब x बराबर 4 है तो यहाँ x बराबर 4 रखोगे, तो उस समय t का कुछ वैल्यू आएगा? यस सर। जब तुम x के जगह पे यहाँ 4 रखोगे तो 2 का पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 2 का पावर 3 आया सर। यानी कि t का वैल्यू कितना आया? 8। तो अगर आप ये चाहते कि यहीं पे मैं क्या करूं, यहीं पे मैं क्या करूं कि इंटीग्रेशन तो हो चुका है मेरा, अगर मैं वैल्यू रखूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि -2/3 और ब्रैकेट में 1/t-3, और लोअर लिमिट की जगह पे 4 था, तो जब यहाँ x के जगह पे 4 रखे थे तो t का वैल्यू कितना आया था? तो यहाँ 8 रखोगे, क्योंकि t का वैल्यू रखोगे कॉरस्पॉन्डिंग टू x का वैल्यू। समझ गए? अब यहाँ पे जब अपर लिमिट x का वैल्यू 9 है तो तुम्हें तो t में करना है, तो तुम यहाँ पे x के जगह पे, यहीं पे जो पुट किए हो, x के जगह पे क्या रखोगे? 9 रखोगे। तो अब 9 रखोगे तो 9 का पावर 3/2, यानी कटेगा नहीं अब, तो कितना आएगा सर? 27/2। तो t का वैल्यू कितना आया? नहीं, एक्चुअली x के जगह पे ना 9 रखोगे, तो 9 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 3 का स्क्वायर से कट जाएगा,
तो 3 का पावर 3 यानी कितना 27, यानी कि टी का वैल्यू। तो अब यहाँ पे टी का वैल्यू रख सकते हो। तो ये अभी बढ़िया से नहीं समझे होगे तुम, या समझ गए? जब टी में करोगे तो तुम x का वैल्यू उठा उठा के टी का वैल्यू निकालोगे, जहाँ का x डाले रहोगे वही का टी रखोगे। जैसे नीचे का x डाले हो तो नीचे वाला t के जगह पे रखोगे, ऊपर वाला x के जगह वैल्यू निकाले हो तो ऊपर वाला निकालोगे। यही है सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बार दोबारा पुट नहीं करना पड़ता x का नंबर, इसी में रखते आंसर आ जाता। कहोगे सर ला के दिखाइए, हम बोले ठीक है रख लो, घबराना नहीं। इसी में ना रखना है 27। तो -2/3 है ना पहले से बाहर, तुमको 1 बटे क्या रखना है 27 -3, बीच में माइनस 8 रखोगे तो 1 बटे 8 - 3, यही ना करोगे? तो -2/3 ये कितना आएगा बताओ? 1 बटे 27 में से 3 गया। 25, 24, इतने महारथी हमारे यहाँ हैं, देख रहे हो? ये कितना होगा सर? 8 में से 3 गया 5। अब एलसीएम लो इसका। 24 5 का एलसीएम सर 120 है कि नहीं? 24 5 120। तो ये कितना आएगा सर? यहाँ 5 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 24। तो कितना है कैलकुलेशन ऊपर का? बोलो। माइनस ये बाहर और ऊपर से यहाँ से माइनस में 19 और नीचे में 3 गुने 60। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 19 बटे 90 आया है, 99 आया है। तब कहाँ गलती हुआ है? कहाँ पे? वहाँ पे नहीं ना। मेरा आंसर तो 19 बटे 99 ना आया है। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं एलसीएम तो 24 5 120 है ना होता है। मतलब T-30 है नीचे, जो ऊपर T-3 कर दिए हैं हाँ, वहाँ पे 3 और 60 का गुना 90 ही ना आएगा। अरे वो नहीं, यहाँ पे ये है ना, नीचे देखिए ये T-30 और हाँ। ऊपर T-3 लिखे हैं। ओ यही गलती हुआ है। T-30 ना है, समझ रहे हो? तो T की जगह पे 27 -30 कितना होगा? और यहाँ पे भी क्या होगा? T-30 है सर। यस सर। तो ये 8 -30 ये कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे माइनस का, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 1/22। देखो यहाँ पे प्लस में 1/22 है और माइनस में 1/3 है, -2/3 है। यही ना कैलकुलेशन होगा। तो जब कैलकुलेशन यही हो रहा है तो आंसर यही होगा। यस सर। भरोसा हो गया? हो गया। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन भी तुम्हें सिखा दिया सर। बातों ही बातों में आंखें चार हो गई। समझ गए सर? तो अब जो है बाई सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो आप जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चंस को अपने एक्सरसाइज के चाहे किसी भी हो बना सकते हो। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन अभी बाकी है सर। तो मैं देखता हूँ कल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा और उसके बाद आगे। ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।